नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है संस्कृत, क्लियर है। वो भी संस्कृत कौन, क्वेश्चन बैंक, जिनमें से कि 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया वो चीज़ मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये आपका 8वां चैप्टर है। चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो कैसे कंप्लीट का ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि पहले हमने क्या क्या बेसिक को बताया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव का एक क्लास और सब्जेक्टिव का एक क्लास, इस प्रकार से जो कि मैंने कंप्लीट किया। अभी जो आपका चलेगा सब्जेक्टिव चलेगा और कर्मवीर कथा का सब्जेक्टिव चलेगा। इसका बेसिक और प्लस ऑब्जेक्टिव हमने पहले बतला दिया, क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्या कहता है। कहता है कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए। देखिए कर्मवीर कथा का सारांश लिखिए, अगर लिखने के लिए भेज जाइएगा तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज बहुत सारा पेज हो जाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार से लिख देना है कि आपका जो कि एग्जाम में नंबर मिल जाए, ज़्यादा समय भी व्यर्थ मेरा ना हो। तो करीब करीब 50 शब्द लिख देना है, हो गया ना, है ना। शॉर्ट में लिख देना, मैन बातें लिख देना, हो गया। ज़्यादा लिखने के क्या है, अगर नहीं जान रहे तो लिख दीजिए, ज़्यादा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं कहा कि संक्षिप्त में लिखिए, यहाँ पे ऐसे पूछ दिया है ना। चलिए, लेकिन आपको संक्षिप्त में ही लिखना। हमने लिखा, देखिए कर्मवीर कथा में कर्म के महत्व का उल्लेख किया गया है। कर्मवीर कथा में किसका उल्लेख किया गया, कर्म का उल्लेख किया गया। कर्म इसलिए तो वीर लगा दिया गया पीछे में, तो कर्म में वीर हो गया कौन, राम प्रवेश राम, ध्यान में रखना, है ना। इस कथा का नायक राम प्रवेश राम है। इस कथा का खलनायक जो है ना, नायक नहीं मैं खलनायक हूँ, इस कथा का वही है राम प्रवेश राम नायक है, ध्यान में रखना। एक निर्धन दलित, निर्धन है दलित परिवार का सदस्य है, पूरा गरीब, इतना गरीब कि खाने के लिए भी नहीं। अगर खाने के लिए नहीं तो स्कूल कहाँ से होगा, लेकिन स्कूल भी गया, कौन लेकर गया, शिक्षक। तो यहाँ पे लिखा जिसने अपने कठिन परिश्रम और एक सामाजिक समर्थिक शिक्षक, देख कठिन परिश्रम किया इन्होंने, एक उसके पास शिक्षक मिला जो कि वैसा शिक्षक मिला जो समर्थिक शिक्षक है। समर्थिक का मतलब ये शिक्षक के अंदर जो भी क्वालिटी है, ये शिक्षक उसके अंदर आपको जो कि क्वालिटी देखते हैं, किसके अंदर, राम प्रवेश राम के अंदर देखते हैं कि ये भाई कर सकता है ना, और इसको लेकर गया वही शिक्षक उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कहता समर्थिक शिक्षक के सहयोग, है ना, एवं मार्गदर्शन से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर अपना, है ना, अपना तथा अपने माता पिता के नाम को रोशन किया। हो गया, कितना सटीक आंसर लिखे है कि नहीं। तो समर्थिक शिक्षक बहुत अच्छा शिक्षक ये थे, है ना। इन्होंने ही राम प्रवेश राम को क्या क्या कि देखा, बोला करी यार इसमें बहुत सारा अच्छा क्वालिटी है, ये भी कर सकता है ना, और उसके बाद ही इसको वहाँ पे से ले गया और ऐसा कर दिया ना, हर जगह टॉपर ही टॉपर, एक स्थान पर आया, है ना। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, कहता है राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, और उन्होंने कहता है कि देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की। देखिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा। तो राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था भिकन टोला गांव में हुआ था। उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी प्रशासन शक्ति, अपनी जो प्रशासन का शक्ति है तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से यश अर्जित की थी। प्रशासन शक्ति और संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, उसके वहाँ पे निर्णय कैसे लिया जाए, इस पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। चलिए देखिए क्या शिक्षा मिलती है, देखिए, या फिर ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा, तो कोई भी पूछे, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया, राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, या कर्मवीर कथा कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन एक के है, क्लियर है। आंसर दिखे दिए हैं, सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ कि राम प्रवेश कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा, कहता राम प्रवेश जो है वो कर्मवीर कथा से है, कर्मवीर कथा है, राम प्रवेश राम क्या है, कर्मवीर एक कथा है ना। कहता कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमें यह शिक्षा मिलता है कि गांव में रह रहा है कितना भी गरीब से गरीब विद्यार्थी भी है, वो भी अच्छे से अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं, ये ना शिक्षा मिलती है, यही मिलती है। कहता अर्थात लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। कितनों कठिन रास्ता हो ना, वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। कब, है ना, कब कर सकते हैं, जिसको लगन है, धैर्य है, लगन होता है। देखते कितना शादी होने लगता है लगन में, होना ही होता ही हो जाता है, लगन आ गया तो होना ही है। धैर्य है तो वही व्यक्ति जो है कि दोनों कठिनाई आ जाएगा उस पर विजय वो प्राप्त कर जाएगा।
आगे 4th नंबर कहता है राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने गांवों में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने पंचायत क्षेत्र में, राज्य और केंद्रीय प्रशासन में भी देखी गई है। राम प्रवेश राम की बहुत जगह देखिए, स्कूल में देखा उसका, है ना, प्रतिष्ठा, विद्यालय, महाविद्यालय में, बड़ा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय मतलब विश्व के लोग कोई भी पढ़ने आ सकता है, यह नहीं होगा विश्वविद्यालय। इसका मतलब क्या, महाविद्यालय, बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं पढ़ने। अब विद्यालय तो विद्यालय तो छोटका छोटका से बड़का में चल गया। पंचायत क्षेत्र में भी नाम हुआ, राज्य में भी हुआ, उसके बाद केंद्रीय लेवल पे भी हुआ। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है शिक्षा कर्म जीवनस्य, है ना, परमागति राम प्रवेश राम पर, है ना, है ना, कहता है कि उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखें। शिक्षा कर्म जीवनस्य, जीवनस्य परमागति, यह कथन जो कि राम प्रवेश के चरित्र पर प्रभाव जो कि डालती है। चरित्र, इसका चरित्र पर प्रभाव डालती है। उसका चरित्र कैसा है, घटिया चरित्र है कि बढ़िया चरित्र है, कैसा चरित्र है, इस पर, इसी पर प्रभाव डालते हैं। राम प्रवेश एक साधारण गांव के साधारण परिवार के लड़के थे। राम प्रवेश राम, आप देख रहे हैं चरित्र कैसा है, ऐसे थे। और जब एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को वो जो कि समझ गए, शिक्षक ने उसको समझाया शिक्षा का महत्व राम प्रवेश को, और वो समझ गए, तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो भारतीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राम प्रवेश राम, ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन कहता है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। राम प्रवेश राम का घर भिकन टोला में था। उनका घर था कुटिया की थी, जर्जर झोपड़ी की। आगे 7 नंबर प्रश्न कहता है राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए। किससे प्रभावित हुआ था, शिक्षक से ना। तो ऐसा देखिए, राम प्रवेश राम अपने शिक्षक से प्रभावित होकर विद्या को अपनी जीवन की परम गति मानकर अध्ययन करना प्रारंभ किया। और है प्रश्न क्या, देख लेता हूँ और है प्रश्न, क्लियर है। चलिए और प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कर्मवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। अब कर्मवीर कथा के आधार पर बताना राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। तो राम प्रवेश राम का घर जो है कि गाँव है ना, घर गाँव से बाहर था जो जर्जर अवस्था में था। राम प्रवेश राम के पिता दलित थे। उनकी एक पत्नी, एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। किसका, राम प्रवेश राम। तो टोटल 4 परिवार हुआ ना, पूछ देगा कि राम प्रवेश राम का कितना परिवार है। टोटल राम प्रवेश राम कितना परिवार, 4 परिवार। 4 परिवार में से पत्नी एक है, एक आपका पति है, एक आपका पुत्र है और एक आपका पुत्री है। क्लियर हो गया 4। आगे कुल मिलाकर उनके परिवार में 4 सदस्य थे। देखो भाई, तो लिख दिए, जो पूछा वही लिखे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कहता है कि राम प्रवेश राम के जो कि महाविद्यालय शिक्षा के बारे में लिखे। महाविद्यालय के शिक्षा के बारे में लिखने बोला राम प्रवेश राम को। तो राम प्रवेश राम जब महाविद्यालय में प्रवेश किया तो वहाँ के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के, है ना, पुस्तकों को जो कि आत्मसात किया। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कहाँ पे राम प्रवेश राम ने अनेकों पुस्तक को पढ़े। तो महाविद्यालय में, है ना, स्नातक पढ़ करके क्या क्या, स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त कर, अब विश्वविद्यालय, है ना, स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। उनके नाम सभी जगह गूंजने लगा। इसका राम प्रवेश राम का। आगे कहता है कि राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रकाश डाले। तो राम प्रवेश राम के शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से महाविद्यालय तक हुई। अपने लगन एवं परिश्रम से स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुआ। और प्रश्न, चलिए अब प्रश्न नहीं है। तो आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न जो कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। अगर पसंद आया है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।